सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन। सो जिनेन्द्र जय वंदे हरिरज रहस विहीन। जय वीत राघवे ज्ञान पुर जय मोहित मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंतानंत धार दृग सुख विरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। भविभागन वच जोगे वसाय तुम ध्वनि है सुनी भ्रम नसाय। गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियोक्त सब महिमायोक्त विकल्प मोक्त। अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव केन स्वाभाविक परिणति में अछीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सचतुष्ट में राजत गंभीर। मुनि गण धरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमा धरंत। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय है सदैव। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय है सदैव। भव सागर में दुख छारे वारे तारन को और ना पिटार। यह लख निज दुख गद हरण काज तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते में शरण आए उचरो निज दुख जो चिर लहाय। मैं भ्रम्यो अपनी को विसर आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जान बार। तन परिणति में आपो चितार कबहु न अनुभव सुपद सार। देखिए, अभी तक हम सभी ने इस बीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 के माध्यम से जो पहला पाठ है देव स्तुति का, इसके 10 छंदों के ऊपर बहुत ही सुंदर चर्चा सुनी है। दौलत राम जी की भावनाएं बहुत ही पवित्र और अध्यात्म से सीधे कनेक्ट करने वाली भावनाएं हैं। उनने इस भावनाओं को यहाँ पे 10वें छंद के माध्यम से कहा भी कि आकुलित भयो अज्ञान धार ज्यो मृग मृग तृष्णा जाने बार। इसमें जो उदाहरण दिया मृग तृष्णा का, ये वास्तव में वो तो मात्र उदाहरण मात्र है, लेकिन वो मृग कोई दूसरा नहीं, हम सभी वो मृग हैं जो वो तो समझो रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक भटक के परेशान होकर अपने प्राणांत करता है। और हमारी हालत भी क्या है, इससे हमको सिद्धांत क्या ग्रहण करना कि हम भी विषयों में क्या करते हैं कि झपट्टे मारते हैं। पंचेंद्रीय विषयों के पोषण में हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जैसे वो हिरण मृग तृष्णा के बस अपना जीवन नष्ट करता है, वैसे ही हम सभी भी विषय भोगों की तृष्णा में, इंद्रियों के पोषण में अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए यहाँ पे कहा कि तन परिणति में आपो चितार कबहु ना अनुभव सुपद सार।
कि ये जो तन की परिणति में जो हम अपने आप को अपना स्वरूप मान लेते हैं कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ना जाने क्या क्या इस शरीर का जो भी समझो एक्टिविटी होती है शरीर से रिलेटेड, उन सब एक्टिविटी को अपना मान लेता है। तन उपजत अपनी उपज जान। तो अब क्या करें? तो बोले कि तन परिणति में जो आपो चितार अपनापन स्थापित किया था ना, जो शरीर की उत्पत्ति में, शरीर के एक्टिविटी में जो हमने अपने आप को कर्तृत्व बुद्धि उसके साथ जोड़ी थी, ममत्व बुद्धि जोड़ी थी, अब क्या करो, एकत्व बुद्धि जोड़ी थी। तो कहा कि कबहु ना अनुभव सुपद सार। उसके कारण हुआ क्या, मुझे नुकसान क्या हुआ था कि तन परिणति में जब अपना स्वरूप मान लेगा तो जो पर समझो है, पर द्रव्य है, वो पर द्रव्य तो अपना होगा नहीं। अपने मानने से यदि पर द्रव्य अपना हो जाए, ये शरीर अपना हो जाए, तो ये हमेशा साथ में रहना चाहिए। लेकिन भगवान अरहंत तो शरीर सहित हैं, खैर, लेकिन सिद्ध भगवान के शरीर ही नहीं है। अब जब शरीर ही नहीं है तो उस अवस्था में उनको उस शरीर के प्रति अपनापन होगा क्या? तो बोले शरीर अपनापन, शरीर से अपनापन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये अपनाने जैसा है ही नहीं, और अपनाओगे तो इसी के चक्कर में 84 लाख योनियों भटकते रहोगे। माने यदि शरीर के अपनेपन में अपनी बुद्धि जोड़ोगे तो आपको अनंत शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसलिए हम क्या करें कि आज तक जो हमने काम नहीं किया है, अद्भुत काम, अपूर्व अवसर इसके लिए आ चुका है। वो क्या है? तो बोले अनुभव सुपद सार, कबहु ना अनुभव सुपद सार, कि आपने आज तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया जो सारभूत था, वो कार्य करने जैसा है। यदि वो नहीं किया तो पुनः हमें क्या होगा कि वही सब चक्कर 84 का काटना पड़ेगा। ख्याल में आया? तो अब चूंकि यहाँ पे इतनी विशुद्धि बन गई है कवि महोदय की भी, कि वो हमको डायरेक्ट आत्मा का अनुभव कराने की प्रेरणा दे रहे हैं, और हम भी ये जान गए हैं दुखों के कारणों को, और हमने पहचान लिया है सौ और पर को, वेद विज्ञान कर लिया है, तो अब क्यों ना करें हम जो करने जैसा है। तो अब उसको करने के लिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, देखो 11वां छंद है, 11वें छंद के आधार से अपनी चर्चा चलेगी। तुमको विन जाने जो कलेश, पायो सो तुम जानत जिनेश। क्या बोला कि तुमको विन जाने जो कलेश। हे भगवान, मैंने क्या किया? ये सब चीजें हम आपको क्यों सुना रहे हो? क्योंकि आप जानते हो। क्या जानते हो? आप सबको जानते हो। सबको जानना कैसा है? आपका सबका जानना कि सारे पदार्थों को, तीनों लोक के समस्त द्रव्यों को, समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को कैसे जानते हैं भगवान आप? कि एक साथ एक समय में जानने वाला आपका ज्ञान केवल ज्ञान है। आपकी सर्वज्ञता की ऐसी विशेषता है, आपके ज्ञान की विशदता ऐसी है कि आप सब कुछ जानते हो, कुछ भी आपसे छूटा नहीं है। जगत में लोग कहते हैं कि पाप करो, लेकिन कैसे करो? छुप के करो। तो क्या पता नहीं है क्या आपको कि भैया पाप छुप सकते हैं क्या? आप कदाचित पाप करोगे और छुप के कर लोगे तो किसी की नजर में नहीं आओगे। ऐसा होता है अक्सर कि भैया कोई गलत काम करना हो तो सामने नहीं आते, पीठ पीछे या छुप के गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, अन्य कोई अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से क्या होता है कि पकड़ में आ जाता है, कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाता है। ये चोर भी कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता है। ख्याल में आया? तो ऐसा तो है नहीं कि कानून के लंबे हाथ हैं तो ऐसे ही लंबे हाथ नहीं है, वो सब उसकी तह तक पहुंच जाता है। ख्याल में आया?
तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप तो जानते हो, आप क्या जानते हो, सब जानते हो आप। सबका मतलब क्या कि आप जो गलत काम कर रहे हो ना, आप जो पाप कर रहे हो, महापाप छुप के भी, और आपको लग रहा है कि मैंने गलत काम किया है लेकिन किसी ने देखा नहीं है। ऐसा खरगोश करता ना, खरगोश को जब शिकारी शिकार करने जाते हैं और खरगोश को पकड़ते हैं तो खरगोश दौड़ता है और दौड़ दौड़ के थक जाता है, तो वो उसके जो लंबे कान हैं वो दोनों कान अपने आंखों पे रख लेता है और समझता है मैं छिप गया, अब मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। ख्याल में आया? तो जब खरगोश ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता है क्या? उसने क्या किया है? आंखें ही तो बंद की है, दौड़ना भागना थोड़ी बंद किया है, या कहीं छुपा थोड़ी है वो जो उसकी नजर में नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, ये विषय कसायों की, है ना, पापों की, विकारी परिणामों की, ये हमने पट्टी बांध रखी है और हम समझ रहे हैं कि हम तो बढ़िया हैं, हम बढ़िया हैं, हम सुबह से बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, अशुभ परिणाम नहीं करते, शुभ परिणाम करते हैं। ख्याल में आया? तो भैया शुभ परिणाम करते हो तो तुम बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, ये समझ लो। क्या शुभ परिणाम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है? तो फिर शुभ परिणाम करना छोड़ दे मैं? तो भैया शुभ परिणाम करने के छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हो? बोले शुभ परिणाम करते हो तो वो अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करें हम? तो बोले क्रिया में जो आप धर्म मान के बैठे हो ना, कि मैंने पूजा कर ली, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं कम से कम पढ़ता तो हूँ, मैं कम से कम सुनता तो हूँ, आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, अन्य बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन सुनता हूँ, तो कम से कम ये बेस्ट काम है जगत का, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। तो अपने आप को जो ये अच्छेपन की मान्यता बिठा रखी है, तो आप भूल में हो, आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो बोले इससे बेस्ट काम क्या हो सकता है लॉकडाउन के अंदर में? स्वाध्याय सुनना, जिनवाणी पढ़ना, पूजा पाठ भक्ति, जो हमको जिनवाणी याद है उसको दोहराना, मेरी भावना आलोचना पाठ, छह ढाला तत्वार सूत, इनको हम कंठस्थ करें, और ये कंठस्थ हैं तो हम दोहराएं, इससे बेस्ट काम क्या हो सकता है? अभी श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है, श्रुत की आराधना का पर्व, श्रुत के अवतार का पर्व आ रहा है। अभी हम विचार कर रहे हैं कि उसमें हम गोष्ठी रखेंगे चैतन्यार्थियों की, अन्य विद्वानों की, विचार चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जो अपने आप को संतोष करके बैठे हैं कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं बढ़िया, और दूसरे लोगों को देखो, वो तो मंदिर तक नहीं जाते, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, दर्शन करने की फुर्सत नहीं, स्वाध्याय सुनने की फुर्सत नहीं, उनको तो अच्छा ही नहीं लगता है, धर्म अरम की बातें ही सुहाती नहीं है, तो उनसे तो अच्छे हैं। तो बोले कोई अच्छे नहीं हो, असली काम क्या है? तो बोले असली काम ये है कि तुम अपने साथ कितना समय रहते हो। देखिए समझ में आ रहा है? आप अपने साथ कितना समय बिताते हो। ये तो आपने बोला कि हम उनका सुनते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने साथ कितना समय बिताते हो? अपने साथ का मतलब है कि हम अपने स्वरूप को कितने समय तक जानते हैं, जिनवाणी के आश्रय से हम अपने में कितने समय तक निमग्न रहते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका ध्यान कितने समय तक रखते हैं, ये है असली काम। ये बाद बाकी तो काम सब सहज होगा, नहीं होगा तो पाप करोगे, पाप से बचने के लिए सब काम जायज है, ये नहीं है कि ये काम जायज नहीं है, ये खराब काम है, आप करो, खूब करो, पूजा पाठ स्वाध्याय सब करो, बढ़िया है, लेकिन इससे बड़ा काम क्या है कि आप निरंतर जो करने जैसा है, ऐसा भेद विज्ञान, अपनी पहचान जो आज तक हमने नहीं की है,
भगवान ने हमें यही बता रहे हैं कि तुम भ्रमे अपने को, आप क्यों भ्रमण कर रहे हो कि अपने स्वरूप को भूल के भ्रमण कर रहे हो। मैंने अपने अज्ञानता से अपना समझो अपनापन कहाँ कहाँ पसार रखा है। मैंने ये पुण्य के उदय में घर मिल गया, ये पुण्य के उदय में बीवी बच्चे मिल गए, ये पुण्य के उदय में परिवार मिल गया, दुकान मिल गई, पुण्य के उदय में ये सब मिल गया, तो अपने उसमें अपन ने क्या कर लिया कि अपनापन मान लिया। ये तो भैया ये पुण्य का उदय है जो आपको, उसमें आप इठला रहे हो कि हमको तो बढ़िया है, सारी चीजें बहुत बेस्ट है, अनुकूल है, सारी चीजें अनुकूल है। तो आप और अनुकूलता किस चीज में हो सकती है, उसके लिए एक कदम बढ़ाओ। इसके लिए यहां बता रहे हैं कि कबहु न अनुभव सुपद सार, कि भाई आपने जो कभी किया नहीं ऐसे आत्मा का अनुभव करो। और आगे वाले छंद में अनुभव कराएंगे, अनुभव कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखो आगे वाला छंद, कि तुमको बिन जाने जो कलेश, कि हे भगवान मैंने या तो आपका स्वरूप नहीं जाना, ख्याल में आया, और आपका स्वरूप कदाचित जान भी लिया तो अपना स्वरूप नहीं जाना, तो फिर क्या करें। तो बोले तुमको बिन जाने जो कलेश, आपको जाने के बिना, आपको जानकर आपको ना जाने मैंने जो दुख उठाए हैं, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं आगे कवि महोदय, बोले पायो सो तुम जानत जिनेस, भैया आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि मैं आपको जाने बिना मैंने जो जो भी दुख आज तक उठाए हैं वो आपके ख्याल में है। आपके ख्याल में, आप जानते हो का मतलब, आप जानते हो का मतलब आपके ज्ञान में सब झलक रहा है, भूत भविष्य वर्तमान सब आपके ज्ञान में झलक रहा है। ख्याल में आया, आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि मैंने जो जो भी दुख आज तक उठाए, जो जो भी किया आज तक मैंने, सब आप जानते हो। तो फिर जानते हो तो फिर क्या दिक्कत है, जानते हैं भगवान लेकिन करते नहीं है। करना किसको है, अपन को, कि आज तक जो नहीं किया, आज तक दुख तो भोगे लेकिन सुख नहीं अनुभव किया, और सुख जिसमें अनुभव किया वो सुख वास्तव में था नहीं, वो सुखावास था। तो अब क्या कह रहे हैं, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही यहाँ पे, कि भाई तुम जानते हो, क्या जानते हो भगवान आप, कि पशु नारक नर सुर गति मझार, क्या बोला, कि पशु नारक नर सुर गति मझार, कि आप जानते हो, क्या जानते हो, कि मैं मनुष्य गति में पहुंचा। मनुष्य गति में कैसे कैसे दो, पूरी चौथी ढाल नहीं सॉरी पहली ढाल, चारों गतियों के दुख का वर्णन है ना। पहली ढाल में मनुष्य गति का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या कहा, मनुष्य गति का वर्णन करते हुए, बाल पने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ा पनो, कैसे लूप रखे आपनो। भैया ये जो अवस्थाएं होती है वहां अवस्थाओं में मशगूल हो गया और अपने स्वरूप को जाना नहीं। कि मनुष्य पर्याय के जो दुख है वो आप जानते हो भगवान, और आप क्या जानते हो, देखिए कि नारक पशु स्वर्गति, कि भाई पशु गति के दुख तो हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, भार वहन हिम आतप्यास, तो उनको कितना वजन लाद दिया जाता है, शक्ति के जितनी शक्ति है उससे ज्यादा उनके ऊपर वजन डाल दिया जाता है, और भूख प्यास की कितनी वेदना है। अपन को तो कम से कम लॉकडाउन में सेवाएं दी जा रही हैं, समझो सरकार की तरफ से, या मददगार मदद कर रहे हैं, बहुत सारे समझो समाज के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सेवा दल हैं, सेवाओं में समझो अपना दिन रात एक कर रहे हैं, वो तो सब हमारे लिए व्यवस्था है। पशु पक्षियों के लिए क्या व्यवस्था है, उनके लिए लॉकडाउन में क्या दाना पानी की व्यवस्था हो पा रही है,
और हो रही होगी तो बहुत बढ़िया बात है। मानवता सिर्फ इसमें नहीं है कि आप किसी को भूखा सोने मत दो, पशु पक्षी भी है, उनकी भी आप ख्याल रखो, दया परिणाम रखो। सबके प्राणी मात्र के प्रति हमारा क्या होना चाहिए? दया भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव। तो अब यहाँ पे भगवान आप जानते हो कैसे कैसे दुख पशु गति में मैंने भोगे, कैसे कैसे दुख नरक गति में मैंने भोगे। ख्याल में आया? वहां का दुख आपसे छुपा नहीं है, वहां की बैतरणी नदी का दुख, वहां के श्यामल वृक्षों का दुख, वहां की सर्दी, वहां की गर्मी, सब आप जानते हो। ख्याल में आया? और छह ढाला के माध्यम से हम भी जानते हैं। ख्याल में आया? आचार्य भगवान ने हमें पूरी कथा हिस्ट्री सुनाई है। किसकी हिस्ट्री है ये? कौन गया पशु गति में, कौन गया नरक गति में, कौन देव पर्याय में होके आया, और देव पर्याय में जाकर भी क्या हुआ है कि अंत में माला मुरझा गई और फिर कौन सी गति में चला गया? स्थावर पर्याय में चला गया। ख्याल में आया? चलो वो सारी चीजें याद करना। पहली ढाल इस एक पंक्ति में है कौन सी? पशु नारक नर सुरगति मझार, के मैं जहां जहां भी गया, चारों गतियों में भटका, वहां पे हमने जो जो भी दुख भोगे हैं, वो सारे के सारे दुख आप जानते हो भगवान, आप जानते हो, आप जानने वाले हो, आपके ज्ञान में सब झलक रहा है, और मैं भोगने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। ये आपको एहसास होता है कि ये दुख मैंने भोगे हैं? एहसास होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो एहसास करो, क्योंकि ये दुख किसी दूसरों के नहीं है, ये दुख हमारे हैं और हमने ही भोगे हैं। ये पक्का निर्णय कर लीजिए। आगे क्या कहते हैं कि भाव धर धर मरियो अनंत वार। ये बात क्यों कही जा रही है? कौन सी? भाई पशु गति, नरक गति, स्वर्ग गति और नर गति सब तो हमने जान लिए, लेकिन ये भाव धर धर मरियो अनंत बार, ये किसके लिए बोला जा रहा है कि मैंने अनंत भाव दुख, मैंने अनंत भाव धारण किए? किसने किए अनंत भाव धारण? किसने भोगे अनंत दुख? तो इसके लिए यहां बोला जा रहा है कि भाव धर धर, कि मैंने भाव धारण किए। भाव धारण किए माने अनंत पर्यायों में मैंने अनंत भाव धारण किए। आगे क्या लिखा? भाव धर धर मरियो, मरियो माने मरा। भैया जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है कि नहीं? होता है, जन्म भी होगा और मरण भी होगा, लेकिन किसका? जन्म मरण किसका? भैया ये पर्याय का जन्म मरण होगा, ये शरीर का जन्म मरण होगा। हम इस जन्म मरण से अछूते हैं। पर्याय जिस पर्याय में चला जाए उस पर्याय में मैं अपने को क्या मान लेता हूं? मैं इस पर्याय का हो गया, मेरा जन्म यहां हुआ। ख्याल में आया? तो धर धर मरियो अनंत बार, अनंत बार मैंने जन्म मरण किया। और ये सिर्फ ये जन्म मरण के लिए इतना नहीं कह रहे हैं, वो याद कर लो कि 18 बार जन्म मरण, 18 बार काय में? निगोद अवस्था में 18 बार जन्म मरण। एक सांस में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। क्या बोला? कि एक सांस में 18 बार जन्म मरण किया। कौन कौन? ऐसा लगता है किसी दूसरे की कथा चल रही है, अपनी थोड़ी चल रही है। ये जन्म मरण 18 बार किसने जन्म मरण किया होगा? तो बोले कोई दूसरा होगा। नहीं, ये हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। और हमारी कथा भगवान से छुपी नहीं है, उनके ज्ञान में झलक रही है, भविष्य में झलकेगी, वर्तमान में झलक रही है और भूतकाल में भी झलकती थी। तीनों काल की समस्त पर्यायों को जानने वाले हैं भगवान आप। तो आपके ज्ञान में सब झलक रहा है, झलक रहा है। तो भगवान कुछ करेंगे कि नहीं?
भगवान हमारा दुख मेटेंगे कि नहीं? हैं? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो करुणा करेंगे ना कि यार ये बहुत दुखी है ये जीव, हैं, इसने बहुत दुख उठा लिए, अब इसको दुख निवारण करना चाहिए, इसका दुख मेटना चाहिए। मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटेंगे कि नहीं पारसनाथ? हैं? मेटेंगे? शांतिनाथ शांति देंगे? कौन क्या करेगा भैया? शीतलनाथ शीतलता देंगे? भगवान महावीर, महावीर जी में जो उल्टा साथिया बना के आएगा उनको पुत्र दे देंगे। पदमपुरा है जयपुर के पास, पदमपुरा, वहां बोलते भूत भगते हैं, भूत ऊपरी हो जाता है तो कहाँ छूटता है भैया भूत? बोले पदमपुरा में छूटता है, तिजारा जी में छूटता है। ऊपरी हो जाए कुछ तो कहाँ जाने का? बोले चंदा प्रभु भगवान का द्वार है ना तिजारा, या पदम प्रभु भगवान का पदमपुरा, वहां जाओ तो वहां आपका ये दुख, ये भूत ऊत सब भग जाएंगे। भगवान कर रहे हैं सब, पदम प्रभु भगवान भूत भगाने वाले हैं, चंद्र प्रभु भगवान तिजारा वाले क्या कर रहे हैं? भूत भगाते हैं। महावीर जी वाले, महावीर भगवान पुत्र देते हैं। ये सब झूठी मन की वृत्ति है, कोरी कल्पना है। ख्याल में आया? देखिए अपन आज वो पढ़ते हैं ना, आलोचना पाठ पढ़ते हैं। सुनिए जिने अरज हमारी, हमें दोष किए अति भारी, अब तिनकी निवृत्ति काजा, तुम्हें शरण लही जिने राजा। क्या क्या शरण मैं आपके आ गया हूं, हे भगवान, मैं इन पापों को छोड़ना चाहता हूं, तिनकी निवृत्ति काजा। मैंने बहुत सारे दोष किए, पाप किए, मैं बहुत अपराध किया हूं आज तक। इन अपराधों की, इन दोषों की क्षमा के लिए या इन दोषों के निवारण के लिए मैं आपके शरण में आया हूं भगवान। आलोचना पाठ में कहते हैं। और आगे क्या कहते कि एक बेते चौ इंद्रियवा, मन रहते सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, नेरे दय है घाते विचारी। पूरी आलोचना पाठ में हम अपनी जो समझो हमने जो अपराध किए हैं, जो हम समझो अपनी आलोचना करना चाहते हैं, तो भगवान के साक्षी में हम अपनी कथा सुनाते हैं। ख्याल में आया? हमने क्या क्या अपराध किए? झाड़ू ले, ओरा बिछा, अनंत जीवों को मारा, पानी में कपड़े धोए, तो उस जल के जीवों की हिंसा की, ना जाने क्या क्या किया। आलोचना पाठ में पूरी हिस्ट्री अपन ने अपने मुख से कही। ख्याल में आया? तो आगे क्या कहते हैं कि भाई ये तो सब हुआ, क्या हुआ कि भाव धर धर मरियो अनंत बार, कि मैंने अनंत जन्म मरण के दुख भोगे। ख्याल में आया? अनंत बार जन्म मरण भोगा, तो अब क्या करूं? मैं बहुत दुखिया हूं, बहुत अपराधी हूं, बहुत पापी हूं। भैया अपने यहाँ पे बात जैन दर्शन में कही जाती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो आजकल ये आप क्या बोलते हैं, मोबाइल में आप किसी से फोन करो ना, तो वो रिंगटोन में माने एक पहले वो आता है मैसेज, सुनाई देता है कि आप ये जो कोरोना से लड़ रहे हो ना, तो कोरोना ये रोग से आप दोष करो, लेकिन रोगी से द्वेष मत करो। हम क्या कर रहे हैं, जिसको कोरोना हो गया ना, कोरोना, उससे ही समझो गिलानी कर रहे हैं, उस परिवार से गिलानी कर रहे हैं। ख्याल में आया? तो भैया परिवार से और उससे गिलानी करने का नहीं है, क्योंकि उसको रोग हुआ है, आज हुआ है कल छूट जाएगा रोग, जरूरी थोड़ी है परमानेंट रहेगा। कुछ ना कुछ तो होगा ना, या तो वही छूट जाएगा या रोग छूट जाएगा। ख्याल में आया? या तो देह छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो फोन वाले वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई मानवता रखो। ख्याल में आया? मानवता रखो, उससे भेदभाव मत करो।
सुरक्षा अपने हाथ में है, अपन उससे दूरी बनाए रखो, उसको अपनी सुरक्षा बनाए रखने दो और अपन को अपनी सुरक्षा बनाए रखने दो। ख्याल में आया? इतना तो सरकार भी कर रही है। हमें क्या करना है? तो बोले हमारे लिए यहाँ उपाय बताया जा रहा है। क्या उपाय है? कि भैया जो आज तक नहीं किया वो करो। क्या करो? क्या करो? तो 12वां छंद बहुत सुंदर है, उस छंद को अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं और विचार करते हैं। क्या? देखो, अब काल लब्धि वलते दयाल, तुम्हें दर्शन पाए भयो खुशाल। अब शांत मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। क्या बोला? भगवान से अपनी कथा सुना रहे हैं अपन कि हे भगवान आप सब जानकार हो, तो अब इतना तो करो। कितना करो? क्या करो? भैया भगवान कुछ करेंगे नहीं। भगवान के दर्शन करने से पूर्व, आप दर्शन करते हो ना भगवान के, दर्शन के भगवान करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो भगवान आपसे कुछ कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? वो थोड़ी कुछ बोलते हैं। तो सिर्फ बोलने से थोड़ी कोई कहा जाता है, मात्र वचन से कोई बात कही जाए ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? भगवान हमसे थोड़ी कुछ कहते हैं, हम भगवान से कहते हैं। ये जो स्तुति हम पढ़ रहे हैं ये हम भगवान को सुना रहे हैं, भगवान हमारी सुन रहे होंगे। भगवान कहते हैं आपसे, भैया क्या कहते हैं? सुनो क्या कहते हैं। वो अपनी मुद्रा से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भैया मुझे मत देखो। क्या निकेत? मुझे मत देखो। किसको देखो? किसको देखो? तो भैया आप अपने आप को देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। ख्याल में आया? भगवान की मुद्रा हमसे ये कहती है मौन होके, मुख मुद्रा। ख्याल में आया? बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज। ख्याल में आया? तो बॉडी लैंग्वेज उनकी हमको क्या बता रही है? कि आप हमको मत देखो, हम जिसको देख रहे हैं उसको देखो। भगवान किसको देख रहे हैं भाई? भगवान किसको देख रहे हैं? कि भगवान दूसरों को नहीं देख रहे, भगवान अपने को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पहले छंद में अपन ने बात करी थी कि निजानंद रसलीन, कि वो अपने आनंद के रस में जैनिल क्या होते हैं? लीन रहते हैं। क्या रहते हैं? लीन रहते हैं। कहाँ रहते हैं लीन? कि अपने आनंद रस में लीन रहते हैं। ख्याल में आया? कहाँ रहते हैं लीन? अपने आनंद के रस में लीन रहते हैं। तो भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अब क्या हो गया है कि बहुत सुंदर सुयोग काल पक गया है। क्या काल पका है? तो बोले अब काल लब्धि वलते दयाल। क्या बोला? क्या बोला? समझ में आता है मीत? विवेक, संयम। अब काल लब्धि, ये लब्धि क्या होती है? लब्धि, लब्धि, लब्धि माने प्राप्ति। काल, काल माने समय। तो अब समय की प्राप्ति हो गई है, माने अब काल आ गया है। काय का काल आ गया भैया? कोरोना का, कोरोना का काल आ गया है। किसका काल आ गया? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन जिस चीज की, उसके लिए यहाँ पे इंगित किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। भैया चारों तरफ से सुकाल पक गया है, क्योंकि कोई भी काम जब होता है तो 5 समवाय होते हैं। कितने समवाय होते हैं? 5 समवाय। आप ध्यान से सुनना, और यदि आपके पास नोट हो, पेन कॉपी हो तो नोट कर लो, है ना। 5 समवाय होते कोई भी कार्य में। यदि कोई काम करते हो आप या कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कितने समवाय? 5 समवाय। पहला समवाय कौन सा? बोले पहला समवाय है काल लब्धि।
कौन सा समवाय? काल लब्धि। दूसरा समवाय कौन सा? तो बोले निमित्त। दूसरा समवाय कौन सा? निमित्त। तीसरा होनहार, भाग्य जिसे बोलते हैं। चौथा स्वभाव, और पांचवा है पुरुषार्थ। ख्याल में आया? पुनः दोहराता हूं। पहला काल लब्धि, दूसरा होनहार। समवाय की बात कर रहे हैं। पहला समवाय है काल लब्धि, दूसरा समवाय है होनहार या भाग्य, तीसरा समवाय है निमित्त। ख्याल में आया? चौथा समवाय है स्वभाव जो अपने पास है, और पांचवा समवाय है पुरुषार्थ। ख्याल में आया? तो ये 5 समवाय होती है, 5 समवाय। कोई काम हम करेंगे, जैसे हमें सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन में कौन कौन से हमको कार्य करने होंगे, कौन कौन से समवाय मिलेंगे, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो काल लब्धि बलते दयाल। अब वो काल लब्धि आ गई है, वो काल पक गया है। कौन सा काल पक गया भैया? कौन सा काल पक गया है? तो यहाँ बता रहे हैं कि तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। आपके दर्शन प्राप्त हो गए, इतनी अति प्रसन्नता हो गई है मेरे को। आपके दर्शन पाकर मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया मैं। ख्याल में आया? मैं दर्शन पाके तृप्त हो गया हूं, तृप्त हो गया हूं। आपके दर्शन पाके मैं क्या हो गया हूं? तृप्त हो गया हूं। आपकी मुद्रा, आपकी शांत मुद्रा, आपकी वितरागी छवि, ये सब मुझे आकर्षित करती है। क्या आकर्षण है आपके मुद्रा में? क्या आपसे हमें मिलता है? तो यहाँ पे हम बहुमान के साथ ये बात कर रहे हैं कवि महोदय दौलत राम जी। क्या बोल रहे हैं कि अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। कि भैया आपके दर्शन पाकर मैं खुशहाल हो गया, मैं प्रसन्न हो गया हूं। कभी भगवान के सामने आप खुश होते हो कि अपने सिर्फ दुखड़ा ही रोते हो? बहुत सारे लोग भक्ति में, स्तुति में दुखड़े रोते रहते हैं। दुखड़े रोते हैं ना? क्या रोते हैं? पापी दे सोटन की मार हो, मारे दीन तड़ी सुन बीनती। हे भगवान आदिनाथ, मेरी विनती सुनो। मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, पूरी हिस्ट्री चारों गतियों की वहां पे बताई गई आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में। तो हम क्या बात बोलते हैं कि मेरी दीन तणी सुन बीनती। हे भगवान दीनानाथ, आप मेरी विनती सुनो। मेरी क्या विनती है? ऐसा कभी ये विचार किया, भगवान को विनती मत सुनाओ, उनको देखकर, उनकी मुद्रा को देखकर अपने में शांति का अनुभव करो। ये प्रसन्नता है अपनी आप में, ये प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता किस बात की? तो भगवान की मुद्रा देखो, वहां पे हंसने लग जाओ, जोर जोर से ठहाके लगा के। मंदिर में क्या करो, कल से लाफ्टर वो करना चालू कर दो, हैं? भगवान के मंदिर में क्या करना? अच्छा बता दिया, मैं भयो खुशाल, मैं खुश होऊंगा, खूब हंसूंगा, खूब हंसूंगा। अरे भगवान के सामने हंसने का मतलब क्या? हंसने का मतलब ये नहीं कि आप प्रसन्न चित्त हो जाओ। प्रसन्न चित्त का मतलब है भगवान, आपके गुणों का आज मैंने जो स्वरूप जान लिया है, तो उन गुणों के स्वरूप को जानकर मेरे अंदर में प्रसन्नता, अंदर में जो थी ना प्रसन्नता, वो बाहर आ गई है, बाहर आ गई। हालात प्रसन्नता से भर गया हूं। कैसी प्रसन्नता से? कि आपके स्वरूप को जानकर मैं अपने स्वरूप को जान गया, ये मेरी खुशी है। मैं भयो खुशहाल, बहुत प्रसन्न हूं आज मैं। क्या प्रसन्नता है? किस बात की प्रसन्नता? कि मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, आपके स्वरूप को जानकर, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। ख्याल में आया? सिर्फ पूजा कर लेना, भक्ति कर लेना,
स्तुति कर लेना, इससे प्रसन्नता नहीं होती। वहां पे भी है, भक्ति में ऐसा निमग्न हो जाता है भक्त कि वो उसका मन नाचने का होता है, भक्ति करने का होता है, चवर से, ख्याल में आया, अपने भाव भंगिमा से, शरीर से भगवान के सामने पूरा झूमने लग जाता है। तो वो भक्ति एक अलग जाति की भक्ति है, वो बाह्य भक्ति है। लेकिन अंदर की भक्ति कौन सी है? हे भगवान, मैं बाहर की जो भक्ति करूं वो तो ठीक है, करूंगा ही, ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति नहीं करूं, आपकी भक्ति में नाचूं नहीं, आपका अभिषेक पूजा स्तुति ना करूं, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। मैं प्रसन्न चित्त से अपने स्वरूप को जानूं, यही आपकी भक्ति का आह्लाद है, खुशी है, यही खुशी है, यही प्रसन्नता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। आगे क्या कहा जा रहा है, देखो क्या बोला कि मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। क्या बोला? मन शांत भयो, कि भगवान आपके दर्शन से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं स्वयं कैसा हो गया हूं, शांत हो गया हूं। ये है असली प्रसन्नता। प्रसन्नता मात्र मुख से, हंसने से नहीं होती। प्रसन्नता का मतलब मैं शांत हो गया हूं, अपने में समा गया हूं। ख्याल में आया? देखो और क्या होगा, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, कि मेरे सारे द्वंद्व, अंतर विकल्प, क्या द्वंद्व, द्वंद्व माने अंतर द्वंद्व, दादा का आया है भरत का अंतर द्वंद्व, छोटे दादा, उनने वो भरत के हृदय में बैठकर उनके मन में जो विचार आए, भरत क्या विचार करता होगा, उसका अंतर्द्वंद कैसा चलता होगा, वो बहुत अच्छा पद्य उनने लिखा, बहुत अच्छा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव थे भरत चक्रवर्ती। उनकी क्या चर्या थी, उनकी क्या अंतर प्रेरणा थी, उनके अंदर में क्या मनन चिंतन घोलन चलता था, वो दादा का भी चल रहा है। ख्याल में आया? भरत का अंतर्द्वंद, हमारा क्या अंतर्द्वंद है यहां बता रहे हैं। बोले मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, सारे द्वंद, सारे विकल्प क्या हो गए, मिट गए। कैसे सारे द्वंद? कौन से सारे द्वंद्वों की बात कर रहे हो आप, कौन से विकल्पों की बात कर रहे हो? वो भजन आप बोलते हो ना, कौन सा विधान जो शताधिक विधान जिनने लिखे, ऐसे क्या बोलते हैं, राजमल जी पबैया, उनने लिखा है बहुत सुंदर भजन, वैराग्य प्रेरक, हम सभी को प्रेरणा देने वाला। हमारे सचिन जी बहुत गाते हैं, वो उनको बहुत प्रिय है। क्या, कौन सा? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। क्या बोला कि कब तक उलझेगा ये संसार विकल्पों में जिया? जिया माने कौन? मैं स्वयं। ये जीव तू कब तक ये उलझनों में पड़ा रहेगा, ये विकल्पों में पड़ा रहेगा, राग द्वेष के विकल्पों में, मोह के विकल्पों में, अज्ञान में, मिथ्यात्व में, क्रोध में, मान में, लोभ में, माया में, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, किस किस में, किस किस उलझनों में मैं पड़ा था आज तक। ख्याल में आया? तो उन सारे विकल्पों को क्या करना कि कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, अनंत भाव बीत गए हैं, अनंत भाव। अब क्या करो कि भैया ये अवसर चूका तो भव भव पछताओगे, भव भव पछताओगे। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। कौन सा अवसर?
कि अब काल लब्धि बलते दयाल, कि ये काल लब्धि आ गई है। कौन सी काल लब्धि आ गई है? कौन सी काल लब्धि आ गई? बोले आपका दर्शन पाया, ये बहुत बड़ा सुकाल पका है, बहुत बड़ा सुकाल। आपका समागम प्राप्त हो गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु का हमें शरण मिल गई है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हुआ, ये काल लब्धि पकी है अपनी। जरा विचार करो, जिनको ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण नहीं मिली, उनका क्या हो रहा होगा? वो कितने आकुलित व्याकुलित होंगे। आप विचार करो और देखो, साक्षात, ये साक्षात देखने का अवसर है। आप में और उनमें क्या अंतर है? वो इस स्थिति में क्या कर रहे हैं और आप इस स्थिति में क्या कर रहे हो? ख्याल में आ रहा है? आप आनंद ले रहे हो, आनंद। भगवान की छवि मुद्रा को देख के आपके अंदर में आनंद के झरने झर रहे हैं। अभय जी का वो भजन है, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ज्ञान आनंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ये भगवान का दर्शन पाकर रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा आनंद है, ऐसी प्रसन्नता है। निकेत, ख्याल में आ रहा है? जैनेल, कैसी प्रसन्नता है कि रोम रोम पुलकित हो जाए। क्या बात है, सम्यक आ गया। रोम रोम पुलकित हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, मेरा मन शांत होगा। कब होगा भगवान शांत? कि जब सारे द्वंद मिट जाएंगे, सारे द्वंद मिट जाएंगे। जब तू निर्विकल्प होगा ना, निर्विकल्प, विकल्पों से मुक्त, क्या विकल्पों से मुक्त होगा, तब तेरा मन क्या हो जाएगा? शांत होगा। दोनों बातें हैं। जब शांत होगा मन, मन को जब शांत करोगे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ख्याल में आया? मन बड़ा चंचल है, मन टिकता नहीं है। मन को बंदर की उपमा दी गई है। मन को काय की उपमा दी गई है? बंदर की। कैसी उपमा दी गई बंदर की? कि ये मन रूपी जो बंदर है, ये एक जगह नहीं टिकता, इसको बहुत सारे विकल्प चाहिए। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़, यहाँ चैतन्य धाम में खूब आते हैं बंदर। ख्याल में आया? तो वो बंदर कौन? कि हमारा मन रूपी बंदर बहुत विकल्पों में उलझा है। एक विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प। कितने विकल्प करोगे भैया? इन विकल्पों से होगा क्या? कुछ उपलब्धि होगी? बोले विकल्पों से कुछ होगा नहीं, कोई उपलब्धि नहीं हो सकती विकल्पों से। सिर्फ विकल्प, बड़े पंडित जी की भाषा में कहें, उनका सद्वाक्य है शायद, कि ये अकिंचित कर है। क्या? आपके सारे विकल्प अकिंचित कर। ख्याल में आया? ये सब विकल्प, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इन विकल्पों से कुछ नहीं मिलेगा। ख्याल में आया? कुछ करने वाले नहीं है। तो अब क्या करें? तो बोले मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। क्या बोला? चाख्यो। जब शांति होगी आपके मन में, अंदर में, जब आपके सारे विकल्प मिट जाएंगे, आप निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में क्या हो जाओगे? निमग्न हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला? ये फल बताया है। ये भगवान के दर्शन से साक्षात फल क्या हो सकता है? भगवान के दर्शन का फल। ख्याल में आया? संयम, सिद्ध, कुशाग्र है क्या? भगवान के दर्शन का फल क्या है? तो यहाँ पे वो फल बता रहे हैं कि भगवान, आपके दर्शन से मेरा मन शांत हो जाता है। आपके दर्शन से मेरे सारे विकल्प अंतर में जो चलते रहते हैं दिन रात, सारे दुर्विकल्प क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अंतर्द्वंद मिट जाता है आपके दर्शन से, आपका स्वरूप विचार करके। और फिर क्या होता है? अंतिम लाइन बहुत अच्छी है,
और पिंच करने वाली है। क्या कि चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। हे भगवान, मैंने चख लिया। क्या चख लिया? क्या चख लिया आपने? कि बोले चाख्यो स्वातम। स्वातम क्या चखा? कि अपने स्व आत्मा के आनंद का रस चख लिया। वाह! क्या बोला? चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। जब जब, शर्त भी बता दी यहां पे कि जब तक तुझे दुख है, बाहर के विकल्प हैं, तब तक तुझे आत्मा का आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। और जब तुझे आत्मा का सुख मिलेगा तो बाहर के दुख मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। तो क्या बोला यहाँ पे कि चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, कि ये आत्मा का रस जो है ना, कौन सा रस? ज्ञान और दर्शन वाला। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा व्यापार है, उपयोग। चेतन स्वरूप। क्या? चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप। ख्याल में आया कि मेरा जो स्वरूप है वो अनुपम है, चिन्ह मूर्त है। मैं बिन मूर्त हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। और ऐसा रस जब भी आपको अनुभव में आएगा, मतलब आप जब अपने स्व आत्मा का अनुभव करोगे, स्व आत्मा का वेदन करोगे, तब क्या होगा कि उस आत्मा के रस में दुख निकंद, के दुखों का निवारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुखों का निवारण हो जाएगा। आज तक तूने जितने भी दुख भोगे हैं ना, उन सारे दुखों को यदि एक क्षण में यदि तुझे नष्ट करना है, तो वो क्या है उपाय? कि भाई चाख्यो, चखो। किसको चखो? स्वातम, कि अपनी आत्मा को चखो। अपनी आत्मा को चखो का मतलब, चखने जैसी है आत्मा? रसगुल्ला है, मिठाई है जो उसको चखें, उसका स्वाद आता है? हाँ, आता है स्वाद। स्वातम रस, कौन सा रस? कि भैया उसके आनंद का जो रस है ना, जो अपने में भरा है लबालब। आनंद से भरा हुआ हूं मैं, लबालब भरा हुआ हूं, तरबतर हूं, अंदर से बाहर से, सब जगह से, सब जगह से आनंद भरा है। और अपने आप को क्या मान रहा है? मैं दुखी हूं, मैं पामर हूं, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने नरकों में इतने डंडे खाए, मैं त्रियंचों में इतना दुख होगा, मैं स्वर्ग में भी दुखी रहा, मैं नर पर मनुष्य पर्याय में भी दुख रहा। ये सब कथा खत्म हो गई है भैया, ये सब कथा खत्म हो गई। चारों गतियों के दुख एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। कब? कब? कि जब आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। कि कोई कुछ भी सुहाता नहीं है, कुछ भी नहीं सुहाता। ये बात यहाँ पे प्रेरणा के रूप में कवि महोदय ने कही है, और हम सभी इस बात को आज नहीं तो कल मानेंगे। मानना अब तो यही पड़ेगी। कभी क्या बोलते, गुरुदेव श्री तो बोलते थे इस बात को कि आज नहीं, काले नहीं, अनंत काल बाद भी मानोगे तो यही बात माननी पड़ेगी। कौन सी? कि ये आत्मा मैं हूं, और इस आत्मा को मुझे आज नहीं तो कल अनुभव करना पड़ेगा। इस जीव की पहचान करनी पड़ेगी, इस आत्मा के आनंद का वेदन करना पड़ेगा। ऐसे स्वात्म के रस का आनंद हम जब भी प्राप्त करेंगे तो हमारे सारे दुख छूटेंगे, और हमारे सारे दुख छूटे। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। संक्षेप में जिनवाणी बनाए करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
द्वादशांग जनवाणी माता की जय। एक मिनट।